बाकी आनमा सीजन 2 एपिसोड 14। एपिसोड का नाम है डाइंग फॉर लव। तो ये एपिसोड सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट है जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें मेरे साथ वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में बाकी अपने कुछ टेस्ट करवा रहा होता है। डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट सेफ्टी के लिए हैं और धरती के सबसे ताकतवर आदमी से लड़ने के बाद ये टेस्ट जरूरी थे, और जिस तरह की तुम जिंदगी जी रहे हो ये तो तुम्हें बहुत पहले करवा लेने चाहिए थे। बाकी बोलता है मुझे पता है ये टेस्ट जरूरी है और रिपोर्ट में चाहे जो आए मैं जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदलूंगा। डॉक्टर बोलता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ जवाब मिलेगा तुमसे। तो डॉक्टर बाकी के दिमाग के स्ट्रक्चर देखकर घबरा जाता है और वो अपने सीनियर को कॉल करता है और उसे जल्दी आने को बोलता है। वो आता है तो वो बोलता है कि यहाँ आकर देखो, और वो भी उसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि ये किसका दिमाग है। वो बोलता है कि ये एक 18 साल के जापानीज का है। वो बोलता है इतनी सारी क्रीज होना तो इम्पॉसिबल है। वो बोलता है आप तो न्यूरो साइंटिस्ट और टॉप क्लास, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, और अगर इस आदमी के दिमाग से कंपेयर करें तो ये एक मॉन्स्टर का दिमाग लगता है। तो वो बताता है कि बात जब दिमाग की हो तो कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिमाग को समझना नामुमकिन है, और एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी राय दूं तो जिसका यह दिमाग है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। तो नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि एक पार्क में हजारों चूहे भाग रहे हैं, और ये आर्टिकल अखबार में भी छपा था, लेकिन उन चूहों के डर के भागने की वजह बाकी था जो कुछ ही देर पहले वहां से गुजरा था। तो अगले सीन में एक लड़की सोच रही होती है कि ये लड़का अपनी स्माइल से कुछ भी हासिल कर सकता था, लेकिन वो एक दिन सब खो बैठा और मैंने उसे बिना कुछ सोचे गले लगा लिया और बहुत देर तक उसे गले लगाए रखा, और उसके आंसुओं से मेरे सारे कपड़े भीग गए। फिर वो बोलता है बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। वो उसे पूछता है तुमने मुझे इतनी देर तक क्यों गले लगाया। वो बोलती है मैं भी नहीं जानती, पर मैं तुम्हारी माँ होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। नेक्स्ट सीन में बाकी एक लड़की के साथ स्कूल जा रहा होता है और आपस में मजाक कर रहे होते हैं वो दोनों। और नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के बाकी को एक गली में पकड़कर उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर वो चाकू निकाल लेते हैं, और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो बाकी को रुकने के लिए बोलता है। वो मिस्टर कुरियागा होते हैं और वो उन गुंडों को बोलते हैं किस्मत वाले हो तुम जो मैं सही वक्त पर आ गया, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ पैर मुंह सब टूट चुके होते और एक और सिंगल पीस में जाना तुम्हारा बिल्कुल नामुमकिन होता यहाँ से। तो वो दोनों एक कैफे में कॉफी पी रहे होते हैं और वो बताता है कि बहुत जल्द सबसे ताकतवर इंसान और उनके बेटे के बीच जंग छिड़ने वाली है। बाकी बोलता है ये हमारे आपस की लड़ाई है। वो बोलता है अपनी माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। बाकी वो बोलता है इस बात को 5 साल बीत गए हैं। बाकी बोलता है मैं हर रोज ही सोचता हूँ कि क्या मुझे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहिए, आपको क्या लगता है। वो बोलता है अचानक ये सवाल क्यों। बाकी बोलता है क्योंकि मेरी माँ बाकी औरतों से अलग थी। तो बताते हैं कि इमी आकिजावा एक बड़े परिवार में शादी करके बड़ी अच्छी जिंदगी बिता रही थी। फिर एक दिन वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिली। उस दिन से सब कुछ बदल गया। लड़ाई में लोगों के हाथ पैर टूटते देख इमी को अच्छा लगता था। उस लड़की के अंदर की क्रूरता को यूजिरो ने मिलते ही पहचान लिया था। तो यूजिरो उसके घर आता है और सबको मारता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी जैसी लड़की की ही तलाश में था, और बोलता है मुझे एक बच्चा दे दो। फिर दिखाते हैं कि वो बाकी की पढ़ाई और उसकी टॉप लेवल की ट्रेनिंग देती है। वो चाहती है कि बाकी दुनिया का बेस्ट फाइटर बने, और वो ये सब यूजिरो का प्यार जीतने के लिए कर रही थी। और यूजिरो चाहता था कि बाकी इतना ताकतवर बन जाए कि वो उसका सामना कर पाए। और यूजिरो बोलता है कि बाकी की जिम्मेवारी तुम्हारी थी एमी, और अगर अगले मुकाबले में बाकी मुझे कांटे की टक्कर नहीं दे पाया तो मैं ये समझ लूंगा कि मैंने उस दिन एक वैश्या के साथ रात बिताई और मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। वो फिर बाकी पे गुस्सा निकाल रही होती है और बोलती है कि क्यों तुम्हारे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, क्यों, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम कमजोर हो। और उसको मारती रहती है और बोलती है गलती कर दी तुम्हें पैदा करके। बाकी बोलता है अगर मैं यूजिरो को हरा दूं तो क्या आप मुझसे प्यार करने लगेंगी। तो बाकी बताता है मैं वहाँ पड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। उन्होंने मेरी माँ को कस के गले लगा लिया था, उन्हें दर्द होने लगा था और वो रो रही थी। कुरियागावा पूछता है लेकिन वो रो क्यों रही थी। बाकी
बाकी बोलता है उन्हें बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जीत पाया और मेरी मॉम की सारी खुशियां एक साथ पूरी हो गई थी। वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है एमी के साथ सही हुआ और उसके गले लगने के साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई और बाकी तुम इस दुनिया में आए हो और अपने लिए जीना जरूरी है। बाकी बोलता है ये मैं जानता हूँ। वो बोलता है मैं नहीं मानता, तुम अभी बहुत छोटे हो। बाकी वो बोलते हैं बेटा हमें सिर्फ एक जिंदगी मिलती है, इसे दूसरों पर मत गवाओ। अपनी माँ को खुश करने के लिए जीना, यूजिरो को खुश करने के लिए जीना। तुम्हारी माँ खुश हो जाए, यूजिरो बोल दे कि तुम में हानो परिवार का खून है, लेकिन इन सब बातों से क्या फर्क पड़ेगा। तुम अपने आप से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। तो बाकी बोलता है मुझे अभी याद है अपनी माँ की आखिरी शब्द, और मेरे डैड ने मुझे इतनी जोर से मारा था कि मेरा सर जमीन में धंस गया था और मैंने देखा कि मेरी माँ दुनिया की ताकतवर इंसान के सामने खड़ी हो गई और उसे पंच मारा और बोली पहले मुझसे लड़ो। और आप तो जानते हो यूजिरो के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है और उन पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। और मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उनके वो शब्द मुझे आज तक याद है और उन शब्दों के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा और उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जिससे मैं अपना हौसला बढ़ाता हूँ और मेरी सारी ताकत सिर्फ उन शब्दों की वजह से ही है। और वो बोलते हैं कि उन शब्दों की वजह से तुम एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे। बाकी और बोलते हैं उस रात का पूरा सच जानने के बाद मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ और गलत तुम नहीं गलत मैं हूँ। आज ये बात बाकी ने कुरिकावा को बताकर अपना मन हल्का कर लिया और अपने बाप को हराने का जज्बा उसकी माँ की कुर्बानी से पैदा हुआ था, वरना कौन अपने बाप से लड़ना चाहता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।